हर किसी ने कभी ना कोई सामान या सर्विस बाजार से या ऑनलाइन ज़रूर खरीदी होगी। अगर हम खरीदे हुए उस सामान से या सर्विस से खुश नहीं हैं तो क्या एक्शन इसके अगेंस्ट हम ले सकते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है जितेंद्र और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल क्लिनिक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। दोस्तों, जैसे ही आप कोई सामान या सर्विस बाजार से या ऑनलाइन खरीदते हैं, उसी समय आप कंज्यूमर या उपभोक्ता बन जाते हैं। अगर आप खरीदे हुए उस सामान या सर्विस से खुश नहीं हैं, हो सकता है कि आपने उसको एमआरपी से ज़्यादा प्राइस में खरीदा हो, या वो सामान जैसे आप चाहते हो वैसा ना हो, या वो जैसा आप चाहते हैं वैसा परफॉर्म ना कर रहा हो, तो ऐसे मामले में आप कंज्यूमर कोर्ट या कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट या कंज्यूमर फोरम क्या है। यह एक सरकारी संस्था होती है जहां पे एज अ कंज्यूमर या उपभोक्ता आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह एक डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, एक स्टेट में भी हो सकती है और एक नेशनल लेवल पर भी हो सकती है। अब समझते हैं कि किसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। कोई भी दुकानदार, कंपनी, डीलर या सर्विस प्रोवाइडर, ये सब हैं जिनके अगेंस्ट आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब समझते हैं कौन शिकायत कर सकता है। पहला है पीड़ित उपभोक्ता, यानी वह कंज्यूमर जो परेशान है। दूसरा, कोई भी फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो। तीसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी या लोगों का कोई भी ग्रुप। चौथा, राज्य या केंद्र सरकार। पांचवा, कंज्यूमर की मौत हो जाने की स्थिति में उसके कानूनी वारिस, यानी अगर कोई कंज्यूमर या उपभोक्ता एक्सपायर हो गया है तो उसका कोई भी कानूनी वारिस उसके बिहाफ पर शिकायत दर्ज करा सकता है। आइए अब ये समझते हैं कि शिकायत में क्या होना चाहिए। शिकायत में शिकायतकर्ता और विपक्ष का नाम और उसका पूरा पता होना चाहिए। शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में दस्तावेज जैसे कि कैश मेमो, रसीद, एग्रीमेंट वगैरह होने चाहिए। और तीसरा ये कि आप कोर्ट से क्या समाधान चाहते हैं, वो भी आपकी एप्लीकेशन में मेंशन होना चाहिए। अब समझते हैं शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है। अगर आपका मामला 20 लाख रुपए तक का है तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। अगर मामला 20 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में है तो इसको स्टेट कमीशन में रजिस्टर कराया जा सकता है। अगर मामला 1 करोड़ रुपए से अधिक का है तो शिकायत नेशनल कमीशन में हो सकती है। अब यह भी जान लेते हैं कि शिकायत करने की फीस कितनी होती है। दोस्तों, फीस बहुत ही नॉमिनल सी होती है। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए के मामले के लिए 100 रुपए की फीस है। 1 लाख से 5 लाख के मामले के लिए 200 रुपए की फीस है। 10 लाख रुपए तक के मामले के लिए 400 रुपए की फीस है। 20 लाख तक के मामले के लिए 500 रुपए की फीस है। 50 लाख के मामले के लिए 2000 रुपए की फीस है और 1 करोड़ तक के मामले के लिए 4000 रुपए की फीस है। अगर कोई दुकानदार या कंपनी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती है तो उस पर 10,000 रुपए की पेनल्टी और 3 साल की सजा हो सकती है, और आदेश न मानने पर उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है। कंप्लेंट कैसे रजिस्टर कराई जा सकती है, अब ये समझते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के 4 तरीके हैं। पहला है ऑफलाइन, यानी
आपको कंज्यूमर कोर्ट में एक एप्लीकेशन जमा करनी होती है। दूसरा है कॉल करके, यानी एक नंबर 1800111400 या फिर 14404 पर कॉल करके भी आप अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। तीसरा तरीका है SMS, यानी एक नंबर है 8130009809 पर आप एक SMS करेंगे, फिर आपको कॉल बैक आएगा जिससे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। चौथा तरीका है ऑनलाइन, यानी कंज्यूमर फोरम की एक वेबसाइट है जिसका नाम है consumerhelpline.gov.in। इस पर भी आप इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि कंज्यूमर कौन नहीं है, यानी कंज्यूमर या उपभोक्ता कौन नहीं होते हैं। एक्ट 1986 के सेक्शन 2DI के अनुसार कोई भी अगर किसी सामान को फिर से बेचने के लिए खरीदता है या किसी कमर्शियल यूज़ के लिए खरीदता है तो वह कंज्यूमर नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसी बड़े स्केल के बिजनेस के लिए किसी सामान को खरीदता है तो वह उपभोक्ता या कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल है, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाला कोई भी व्यक्ति भी कंज्यूमर या उपभोक्ता नहीं माना जाता है। अंत में मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि अमेंडेड 1993 एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी सामान को अपनी रोजी रोटी या आजीविका चलाने के लिए खरीदता है, यानी वो उसको किसी बड़े बिजनेस स्केल पर यूज नहीं करता है, तो वो कंज्यूमर या उपभोक्ता माना जाएगा। तो ये थी जानकारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद देखने के लिए। अपना ध्यान रखें। नमस्ते।